लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा। मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय जनों को बर्मा में अपने बलिदान के लिए पुकारा। उस दिन लोगों को खून का महत्व ज्ञात हुआ था। उन्होंने लोगों को पुकार कर कहा कि तुम्हें स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए बलिदान करने होंगे। आजादी की यह लड़ाई कभी भी काली स्याही से नहीं लिखी जाती है। इसके लिए खून की लाल स्याही की जरूरत पड़ती है। इस स्याही को पाने के लिए युद्ध क्षेत्र में खून की नदी बहानी पड़ती है। इसी महान क्रांतिकारी के त्याग से प्रेरित एक कविता आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हूँ, जिसका शीर्षक है खूनी हस्ताक्षर। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं है पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा। तुम बहुत जी चुके हो जग में, लेकिन आगे मरना होगा। आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। आजादी का संग्राम कहीं पैसों पर खेला जाता है? ध्यान दीजिएगा, आजादी का संग्राम कहीं पैसों पर खेला जाता है? यह शीश कटाने का सौदा है, नंगे सर झेला जाता है। यूं कहते कहते वक्ता के आंखों में खून उतर आया, मुख रक्त वर्ण हो दमक उठा दमकी उनकी रक्तिम काया। अजान बाहों ऊंची करके वे बोले रक्त मुझे देना। अजान बाहों ऊंची करके वे बोले रक्त मुझे देना, इसके बदले भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे, स्वर इनकलाब के नारों के कोसों तक छाए जाते थे। हम देंगे देंगे खून, हम देंगे देंगे खून शब्द बस यही सुनाई देते थे। रण में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे। बोले सुभाष इस तरह नहीं, बातों से मतलब सड़ता है। लो यह कागज है, कौन यहाँ आकर हस्ताक्षर करता है। इसको भरने वाले जन को सर्वस्व समर्पण करना है, अपना तन मन धन जन जीवन माता को अर्पण करना है। पर यह साधारण पत्र नहीं, आजादी का परवाना है। इस पे तुमको अपने तन का कुछ उज्जवल रक्त गिराना है। वह आगे आए जिसके तन में खून भारतीय बहता हो, वह आगे आए जो अपने को हिंदुस्तानी कहता हो। वह आगे आए जो इस पर खूनी हस्ताक्षर करता हो। मैं कफन बढ़ाता हूँ आए जो इसको हंसकर लेता हो। मैं कफन बढ़ाता हूँ आए जो इसको हंसकर लेता हो। सारी जनता हुक्कार उठी, हम आते हैं माता के चरणों में, यह लो हम अपना रक्त चढ़ाते हैं। साहस से बढ़े युवक उस दिन देखा बढ़ते ही आते थे। कुछ ऐसा ही मंजर था। साहस से बढ़े युवक उस दिन देखा बढ़ते ही आते थे। चाकू छुरी कटारियों से वे अपना रक्त गिराते थे। फिर उस रक्त की स्याही में वे अपनी कलम डुबाते थे। आजादी के परवाने पर अपना हस्ताक्षर करते जाते थे। उस दिन तारों ने देखा था हिंदुस्तानी विश्वास नया। उस दिन तारों ने देखा था हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब लिखा महारणवीरों ने खून से अपना इतिहास नया। इस प्रकार से हमारा देश आजाद हुआ। देश की आजादी के साथ ही इन 74 वर्षों में हमने बहुत सारे उतार और चढ़ाव देखे। कभी हमारा राष्ट्र कमजोर था तो कभी बहुत ही मजबूत स्थिति में सामने आया। वर्तमान की परिस्थिति को देखें तो आज हम एक बहुत ही मजबूत राष्ट्र के रूप में उभर कर आए हैं। इसीलिए किसी शायर ने खूब कहा, हर व्यक्ति है वीर यहाँ, हर गलियां महाभारत है। मत समझो कि देश मेरा अब 47 का भारत है।
जो नागों के मध्य रहे हम वो चंदन ले आते हैं, जो नागों के मध्य रहे हम वो चंदन ले आते हैं, सीमा पार से विंग कमांडर अभिनंदन ले आते हैं, अभिनंदन ले आते हैं।